छत्तीसगढ़ की हरी भरी सलोनी धरती, सुसंपन्न लोक संस्कृति किसी परिचय के मोहताज नहीं। प्रकृति ने बड़ी उदारता के साथ जहां इसे खनिज तथा वन संपदाओं का भंडार सौंपा है, वहीं बड़ी भाव विह्वलता के साथ इस धरती को, यहाँ के लोक जीवन को सांस्कृतिक उर्वरता प्रदान की है। यहाँ के लोकगीतों और लोक नृत्यों पर सारा विश्व थिरकता है। यहाँ की पंडवानी लोकगाथा में प्रयुक्त लोकवाद्य तंबूरा की झनकार से विश्व का विशाल हृदय झंकृत होता है। लोकगाथा गायन की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है पंडवानी। हाँ, पंडवानी महाभारत का लोक रूप है। पंडवानी कौरवों और पांडवों की कथा के माध्यम से असत्य पर सत्य की जीत की अनुगूंज है पंडवानी। छत्तीसगढ़ में पंडवानी गायन की परंपरा बड़ी प्राचीन है। पंडवानी गायन की दो शैलियां हैं, कापालिक शैली और वेदमती शैली। कापालिक में जनश्रुत दंत कथाएं गाई जाती हैं, जबकि वेदमती शैली के अंतर्गत वेद सम्मत कथाएं। पंडवानी गायक या गायिका के साथ रागी होता है और 3-4 वादक कलाकार। पंडवानी गायन में तंबूरा, करताल, हारमोनियम, ढोलक, तबला वाद्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं। महाभारत से उद्भूत होने के बाद भी पंडवानी का अपना लोक चरित्र है और अपना लोक रंग। 18 पर्वों में विभक्त है पंडवानी। आदि पर्व से प्रारंभ होती है पंडवानी। आदि पर्व में अनेक कथाओं का समावेश है। ये कथाएं एक दूसरे से संपृक्त हैं और कथानक को चरमोत्कर्ष तक ले जाती हैं। आदि पर्व में पंडवानी के पात्रों की जन्म कथाओं की अधिकता है। भीष्म पितामह पंडवानी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र हैं। कुरुवंशी महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म गंगा देवी से उत्पन्न हुए थे। बाल्यकाल में इनका नाम देवव्रत था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र दुर्योधन आदि कौरव हुए और पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए। दुर्योधन और उनके भाई पांडवों की शक्ति शौर्य से ईर्ष्या करते थे, अतः उनकी ये चेष्टा होती कि पांडवों को मार डाला जाए। लाक्षागृह में पांडवों और उनकी माता कुंती को समाप्त करवाने का प्रयास किया गया, किंतु वे किसी तरह बच निकले। पांचों भाई पांडव द्रुपद नगर में राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल हुए और अपनी वीरता के बल पर अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता। कथा प्रसंग भीष्म जन्म से द्रौपदी स्वयंवर तक। एक दिन मन में सोच जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत घूमती और बड़ा प्रेम के साथ जंगल में दिन बितावे। और ये तरफ आठों वसु देवता गुरु वशिष्ठ जी के गाय ला चोरा के लेके रहे तेकर शराब रह जाए। अच्छा है ना। ओ
अब शराब में वो दे रहे गुरु बसीर जी, अरे मानो के तरफ ते चोरी करत हस मनखे के समान, तो जा पाठो भाई तू मनहा मनखे बन जा। अब उद्धार करे के खाती गंगा के गर्भ ले जन्म लेबे तबे तोर उद्धार होई। गंगा माता ला बुला के देवता मन कथे कि आठों बसु देवता ला तोले उद्धार करे ला लागी। ये बात ला सुनी गंगा के खेत में उद्धार तो कर दूं, पर कौन से ऐसे राजक संग मत शादी करे ले मोर धर्म और कर्म बात जाई। तो सब देवता कहते महारानी एक बात सुन ले, अभी राजा संतानु हाँ डिड़वा हवे, अरे रणवा है रणवा, ओकर संग मते शादी कर ले। गंगा ले बड़ा प्रेम के साथ आदेश दीन और गंगा मृतलोक में आके अपनो 16 साल के कन्या बन के जंगला झाड़ी देवी घुमा लगे भैया, पहाड़ और पर्वत गावे लगे भाई, मोर राजा संतानु राजा संतानु शिकार करेला वही जाने बढ़ के पाले बना वैगा भाजे, राजा वो संतानु नारेला समझा वैगा भाजे। ए तरफ ले गंगा के घुमाई और तरफ ले राजा संतानु पहुंची, दोनों जन भेंट हो गए। अब भेंट हुई तो राजा संतानु कहते कसबो भाई तो एके जन लड़की जातस, अब ये जंगल में घूमत हस, ते नांग कन्यायास की देव कन्यायास की असुर कन्यायास की राजकुमारी। अरे मैं देव कन्या महाराज, मैं मन मुताबिक पति खोजत हूँ। राजा संतानु कहते मैं मोर भाई मर गए, सही की बेत में रणवा हवा मोर संग बिहार करबे तो चल चली। गंगा कथे चली तो बचले के तैयारी अरे जाए बर तो जाऊं राजा साहब, फिर मोर एक ठन बात है तेल पूरा करे लागी। क्या बात है? मैं शादी करूं वही पति के साथ जोन मोर वचन ला व्रथा मत करे, मोर बोली ला काटे मत, और जे दिन मोर बोली को नो कट गए तो कर घर में मैं नहीं रहने वाली है। ये जान के मोला बिहाव करना ही तो फिर मोर छुट्टी। राजा संतानु कहते बेटी जात मला का चाहिए, भाई मला का चाहिए, तिजोरी के चाबी, ताल मालकिन बन के ताल मन मारे ठटा ले, चाहे मान ले चाहे निकाल ले, वो निकलने वाली नहीं। बिल्कुल। राजा संतानु ले बचन हरावे और गंगा बड़ा प्रेम के साथ शादी करी सब एक का। कुछ दिन बीतने के बाद पहला बच्चा जन्म पेट में जब आ गया और लड़का जन्म धरी ताले राजा संतानु कहते महाराज ये लड़का धले नार फूल सहित गंगा में बहा दे। अच्छा सुन कर राजा बड़ा घायल पकड़ के बेटा गंगा घाट चले भाई, रोवत गावत वो तो बेटा ला बहावेला, ये गला को न पूछे साथ हो देना, गंगा माले का बेटा ला बहावेना, राजा वासा तानो हावो पावन माना, माता वासा का व्याकुला मुझे जा। ए जने बेटा ला कौन पूछे काका 60 बेटा बहवा दिन, और जब 8वां पुत्र गर्भ में होवे तो राजा संतानु सुते सुते सोचते हैं अरे ये बाई हकालिक निकलैया ते आजे निकल जाए। बिल्कुल। फिर ये मोर बेटा जान नहीं देवा, अरे जौन होही तो होही, बाई के बिना मेरी जहूं पर बेटा के बिना नहीं रहा। लाभ लड़का जब जन्म धरी रानी है कहते जल्दी बुला के लाओ दरबार ला छोड़ के आवे मोर पास। जान डरी संतानु है फिर लड़का लेगवाई रे पहले चले वो थान डरी और रानी उठा के कथे ये लड़का धर और तोर काम ल कर। तब के दारी राजा संतानु कथे भाई मैं तोर अरे नारी हट बाल हट और राज हटे तीनों है ते जीत के दाई मैं हार गया, मैं भगवान कसम गौ की बात की। एक काम कर ये बेटा ला मोला दान में दे दे, तोर पास में भिखारी बन के आए। हाथी जोड़ा बीने करे राजा बोले रानिया यही बेटा मोला दे दे। रानी कहते दे बेटा कोनो मांगे मैं तोर घर में नहीं रहा। राजा संतानु कहते रानी काली जाए बर सोचे होवे दाई आजे मोर घर ले निकल जा, 9 to 11 हो जा। परल्ला देखी तो गंगा कहते ठीक है ना भैया ये दे तोर बेटा में तोला दे दे।
जेवर तो दे हाँ, पर मोर गोद के राहत ले मोर पास में रहूं और गोद में नहीं समाहूं तो तोला सौंप दूं। अरे लेकर बेटा या नारी गा या चला तेरे सारा रा 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 बेटा लेके देवलोक में पहुंच गई। देवता देख के अत्यंत दुखी हो गए। कसमा गंगा ये लड़का ला जियत काबर लाए, गंगा में फेंके काबर नहीं। अरे ये पक्का चोर है, पकड़ा गए। राजा संतानु ये दान में मांग ले है, मैं दे दे हाँ। सब देवता मिल के लड़का के नामकरण दे दो। देवता मन खुश हो गए, अपन अपन बारे ले अपन अपन गुण ला दीन का। अब वो पुत्र के नाम ले देवव्रत रख दिया। अच्छा। देवव्रत पुत्र ले लेके गंगा अमृत लोक में बहने लगी। छोटे से बालक छोटे से बाण बना गोद में बिठा के अरे लगी निशाना या मैया के सर रावे मैया बाना ला बेटा चला बगा रमन ये ते चला तेरे सारा राजा जबान रमन करे होवे घोड़ा सवारे राजा संतानो वाजावे गा रमन करे देव ब्रातेला पोछे पिता के नाम तोरा काके गा एक का देवव्रत 7 साल के हो गए। अच्छा। पानी ले निकल के पार में खेले बर तैयारी करे। खेलत खेलत एक दिन का करीन मन व्यापक बाण मार के ऐसे पार बना दीन ताकि आगू डहार चलत रही ते धार पाछू लौटा। अच्छा। राजा संतानु शिकार करत आए रात रही ने देखी लड़का के व्यवहार लात अरे अरे गंगा के धार से डहार बहादुरी से परे लौटा कौन है? लौटाइन कौन? आके लड़का पूछते कसरे बाबू ते कहाँ रही? हम तो यहीं रही। अच्छा। अच्छा तोर दाई का ना है? हमार दाई का ना तो गंगा है। और तोर दादा के ये ला मैं नहीं जाना राजा ये ला मैं नहीं जाना खोजे वहाँ माता वा गंगा लाज राजा जो व्रत करा पोछया खोजे मोरा पिता करा ना माला वो मैया से हम बोला बतावा खोजे तो चिल्ला के कहते माँ गंगा निकल गए पीछे बेटा यही तोर दादा है। अच्छा। एकर नाम संतानु है। अब एकर संग मैं अब जा अब जाए बर तैयारी बाप है। अब महतारी के सामने दाई प्यारा ज्यादा रखे। दाई में तोला छोड़ के कैसे जाऊं? मोला माँ के जरूरत पड़ते। अरे माँ की जरूरत पड़ते। निकाल के कंगन राजा संतानुल कहते भैया ये कंगन ले जा। अच्छा। क्या लड़की के हाथ में आई तो उन्हें शादी कर। राजा संतानु हाँ देवव्रत ला धर के ले गए। अच्छा। अब रानी के चक्कर में घूमत घामत पहुंच गए मछुंदरीन के पास। मछुंदरीन के रूप में खल देखे। अब ओकर खुशबोल पूछते कसबो भाई यहाँ कोई अच्छा फूल फूले है का? नहीं फूले बाबा पारासर ऋषि है मोला वरदान में दे है मोर नाम ला वजन गंदा रखे। अच्छा। अये एकरे खुशबू है वो। हाँ। रा 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 ये कंगन ला पहन के देख तो नोनी पहन के देखे तो बड़ा सुंदर हो गए। राजा संतानु के रूप ला देख के रानी कथे कज बाबा ते हाँ कैसे मोला बड़ा प्यार से देखता। अरे मैं तोर से शादी करूंगी। अच्छा। मोला शादी करे बर करबे पर मोर बात ला सुन ले। तोर बेटा यू एक देवव्रत है ना? हाँ है तो। अरे जेठ बेटा के राहत ले मोर बेटा राज अधिकार के मालिक नहीं बने जा यहाँ ले। राजा संतानु उदास बैठे रहे और देवव्रत पढ़ लिख के बेचारा मस्त आई सपंदाई दादा के रूप ला देखी नहीं ताल तड़फड़ा के पिताजी बात का है? अरे बात ये बेटा तोर बदाई खोजल गिरे और वो अलकरहा टूरी है नाम है मछुंदरीन है फिर वजन गंदा है। अच्छा। वो कल सुनी तो देवव्रत दौड़ के जाके जा प्रणाम करके कथे माँ ते हमर दाई बन जा और ते मोला बेटा बना ले। मछुंदरीन कथे काबर बना हूँ काबर कि तोर राज अधिकार के पद लमोर बेटा मन नहीं पावा। सदा दिन तोर दास बनी ऐसा नहीं करो भैया देवव्रत के तेवर चढ़े। अच्छा। तोला दाई बने लाज ही। अब मैं तोर कसम करके कहा था माँ तोर चरण के कसम है आज ले मैं शादी नहीं करूँ तो मोर संतान कहाँ। मछुंदरीन कथे बेटा मोर खाती ते परन करे एकर खेती तोर आज ले नाम भीषम पड़े। मछुंदरीन ले शादी करके बड़ा प्रेम के साथ घर में लाई सवे के और वो मछुंदरीन के दूठा टूरा। अच्छा। वो पुत्र के मोह में बंधाए सतवती बड़ा प्रेम के साथ गुजारा करीन। कुछ दिन के बाद में राजा संतानु के खत्म हो गया। सावना में बिजाले ना जमे के भैया भागो बिना
करा के हाँ। 100 पुत्र तैयारी करी। अच्छा। माता कुंती 5 पुत्र, दुर्वासा ऋषि के गठोत्री माला के जरिए 5 पुत्र जन्म लिए। हाँ। अरे राजा भी खत्म हो हाँ। गए। देख राजा संतान बड़ा, संतानों के परिवार पूरा हरा भरा हो गया। कते खुशी के साथ 100 भाई कौरों के साथ हाँ। और 5 भाई पांडवों के साथ गुजर बसर करने लगे हैं। सा भोला ला पूछे पार्वती का सकला पूछे पार्वती। भोला ला पूछे पार्वती का सकला पूछे पार्वती। रामा हरि दर्शन कब होएगा भोला ला पूछे पार्वती। रामा हरि दर्शन कब होएगा भोला ला पूछे पार्वती। रामा हरि दर्शन कब होएगा भोला ला पूछे पार्वती। बोल रविंद्रावन बिहारी लाल की जय। लोक की अभिव्यक्ति है पंडवानी, जो श्रुति परंपरा द्वारा संरक्षित है और लोक को स्पंदित कर रही है। सत्य का गौरवगान है पंडवानी, लोक का स्वाभिमान है पंडवानी।